Hello students, this video is about properties of integers for class 7th. इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स हम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। सम और डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल -3 इंटीजर है एंड 2 भी इंटीजर है, दोनों का सम आता है -1। -1 ऑल्सो इज ऑल्सो एन इंटीजर। -2 + 2 सम मिला हमें 0, तो -2 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, और सम 0, 0 भी इंटीजर। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, सपोज कर -3 एंड -2 टू इंटीजर्स है, इसका डिफरेंस लेते हैं -3 - -2, हमें मिलता है -3 + 2 = 1। तो 1 भी इंटीजर है, -3 एंड -2 भी इंटीजर्स है, तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स ऑल्सो इंटीजर। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन of integers is commutative. Addition is commutative. For example, a and b two integers है, तो a plus b equal to b plus a, इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है। -3 + 2 = 2 + -3, दोनों का रिजल्ट सेम होगा -1 -1। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ तो एडिशन इज कम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। Subtraction of integer is not commutative. Addition of integers is commutative but difference of integers is not commutative. Three minus 5 is equal to -2 होता है, बट 5 - 3 = +2 होता है। हम देख रहे हैं कि 3 - 5 is not equal to 5 - 3। वीडियो में देख रहे थे कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, बट हमने बताया आपको डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको 3 - 5 -2 होता है, बट 5 - 3 ये 2 होता है, तो ये दोनों नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे कि डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन of integers two into 3
एंड 3 × 2, ये भी 6 होगा और 3 × 2 भी 6 होगा, तो बोथ साइड इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। अब हम चेक करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। फिर चेक करते हैं डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। 4 divided by 2 equal to 2, but 2 divided by 4, ये होगा 2/4 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/2। तो हम देखते हैं कि 2 नॉट इक्वल टू 1/2, तो हम कहेंगे कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एसोसिएशन मीन्स होता है साथ। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी, 3 इंटीजर्स अगर हैं, तो हम अगर लेते हैं ए प्लस बी, तो पहले एक साथ ऐड करते हैं, फिर प्लस सी। और अगर ये ए बी प्लस सी को हम एक साथ लेते हैं, हम चेक करते हैं 3 इंटीजर्स, लेट 3 इंटीजर्स बी, let 3 integers be 2 -3 and 4। हम चेक करते हैं, तो 2 -3 + 4, ये हमें मिला -1 + 4 = 3। फिर 2 + -3 + 4, तो 2 + 4 -3 + 4 is 1 and 2 + 1 3। तो हम देखें रिजल्ट हमारा सेम है, तो हम कहेंगे कि इंटीजर शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ इंटीजर शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। फिर हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये एसोसिएटिव होता है या नहीं होता। फिर हम 3 इंटीजर्स लेते हैं, लेट 3 इंटीजर्स बी 2 -3 and 4। हम लिखते हैं 2 -3 + 4 = 2 + -3 + 4। तो ये हम होगा 2, ये +3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 + 4 = 2, -3 + 4 is 1। यहाँ 3 2 + 3 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, और ये 3। हम देखते हैं कि 9 is not equal to 3। हम कहेंगे कि
Integers do not subtraction of integers is not associative. Subtraction is not associative. तो हमने देखा कि एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। फिर हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव है या नहीं है। फिर हम लेते हैं लेट थ्री इंटीजर्स बी -2, 3 एंड -4। तो हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, -2 इंटू 3 इंटू -4। हम पहले इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करते हैं हम कि -2 इंटू 3 इंटू -4, ये हो जाएगा -6 इंटू -4, 24 होगा। और ये -2, ये 3 इंटू -4 -12, फिर -2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 24 हो गया, इधर भी 24 होगा। तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एक बार डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी चेक करते हैं। इस बार हम 3 इंटीजर्स 9 -3 और 3 लेते हैं। हम देखते हैं 9 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 3। फिर इधर चेक करेंगे 9 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें यहाँ मिलेगा -3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -1। और राइट साइड में हम देख रहे हैं 9 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 3 इज -1। फिर 9 डिवाइडेड बाय -1 हमें मिलेगा -9। तो हमने यहाँ देखा कि इधर -1 है और राइट हैंड में हमारा -9 है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो हम कहेंगे कि डिवीजन डू नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Division is not associative. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हम 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर एक इंटीजर है
a मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू a। टू इंटीजर्स है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम रिजल्ट। 3 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 3 मिलेगा, -5 को 1 से करेंगे तो -5 होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 3 इंटीजर्स a b एंड c है। हम लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। और 8 इंटू 9 प्लस 1 हम चेक करते हैं तो ये हो गया 8 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 1। तो 9 प्लस 1 10 होगा, 10 ऐड जाइए 80 होगा। ये इधर 9 9 जा 81 प्लस 8। एक छोटा सा करेक्शन मैं कर रहा हूं। ये होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 8 इंटू 1। ये हो गया 72 प्लस 8, तो ये भी 80 होगा। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 80 है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह से हम लिखेंगे मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। Let A, B and C be 3 integers और अगर A मल्टीप्लाइड बाय B माइनस C ऐसा है, ये इक्वल टू होगा A मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A मल्टीप्लाइड बाय C। फॉर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं 5 8 एंड 2। 3 इंटीजर्स हैं तो हम लिखते हैं 5 इंटू 8 माइनस 2। इधर लेते हैं 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2। ये होगा 5 इंटू 6। इधर होगा 40 माइनस 10। इधर आगे 5 से गया 30 और राइट हैंड साइड में हमारा मिला 40 माइनस 10, ये भी 30। तो बोथ साइड रिजल्ट हमारा सेम है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर एक इंटीजर है, ए इंटीजर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए ये होगा 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 होगा -1/2। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ और टॉपिक लेकर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।